हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। स्यमंतक मणि की तलाश में शेर के पंजों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। पिताश्री, 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 पिताश्री। वास्तव में ये लड़की ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवती थी। ये जामवंत वही जामवंत थे जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की थी। हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। प्रभु, लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष
और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। यह आपकी विजय का संकेत है। अंततः जब भगवान राम अपने परम धाम को जाने लगे तो विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि उनके भक्त और अयोध्या की सारी प्रजा सरयू किनारे एकत्र हो गए। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता आपके उस शाश्वत रूप का दर्शन करने को उत्सुक हैं। हनुमान, प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। पूरे एक युग के बाद द्वापर युग में जब जामवंत ने श्री कृष्ण को उस गुफा में देखा तो वो अपने प्रभु को इस रूप में पहचान न सका और सिमंतक मणि के लिए दोनों में युद्ध शुरू हो गया। सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण। परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। किसने क्या कहा था? दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है।
तुम तो कृष्ण हो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? राम असत्य कैसे कह सकते हैं? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। हाँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई। वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु वृक्षराज, तथास्तु। इसे भी स्वीकार कीजिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, महारानी जामवंती की जय, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय, महारानी जामवंती की जय। इस तरह जामवती और स्यवंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण द्वारिका नगर में आए तो द्वारिका में हर्ष की लहर दौड़ गई। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। स्यवंतक मणि के प्राप्त हो जाने के समाचार से सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। द्वारकाधीश पर लगाए गए झूठे आरोप के कारण प्रजा ने भी उसकी खूब भर्त्सना की। श्री कृष्ण बलराम के साथ
उसकी सिमंतक मणि वापस करने सत्यजित के घर गए। मैं बहुत लज्जित हूं द्वारकाधीश, बहुत लज्जित हूं। लज्जित? क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। तुम चिंता न करो सत्यजीत। तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवंती कैसे प्राप्त होती? अब तुम इस स्वयंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना, समझे ना? अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। मैं इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है, और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज वधू हो गई हो। सदा सुखी रहो। सत्यभामा श्री कृष्ण की रानी बनकर राजमहल में आई, परंतु अपने रूप और अहंकार के कारण वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती रही। सखी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, अति सुंदर महारानी। आपके इस मनमोहक रूप की बराबरी करने वाला इस द्वारका में और कौन है महारानी? इसीलिए तो द्वारकाधीश सब रानियों से बढ़कर हमारी महारानी को चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? मैं सुंदर हूँ, उनके कुल की हूँ, और द्वारिका में स्वर्ण के अंबार मेरी स्यमंतक मणि के कारण ही लग रहे हैं। ये सब तो सत्य है महारानी, परंतु क्या? कहो। जाने दीजिए महारानी। नहीं नहीं, कहो ना, तुम्हारे मन में जो हो निसंकोच कहो। सच्ची बात तो ये है महारानी कि मैं देख रही हूँ कि द्वारकाधीश महारानी रुक्मणी को। हाँ हाँ, क्या महारानी रुक्मणी को? यही कि वो देवी रुक्मणी को आपसे अधिक महत्व दे रहे हैं। मुझसे अधिक? परंतु कैसे? इसी बात से कि वो नित्य देवी रुक्मणी को अपनी प्रथम पूजा का अधिकार देते हैं। क्या? प्रथम पूजा? हाँ महारानी, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश ने इस धरती पर उनके सर्वप्रथम पूजा का अधिकार केवल महारानी रुक्मणी को ही दे रखा है। इसीलिए वो सूर्योदय से पहले पहले उनकी कक्ष में जाती हैं और चुपचाप उनकी पूजा करके चली आती हैं। देवताओं का नियम था कि वे सूर्योदय से पहले अमृत वेला में ही द्वारिका के आकाश में प्रकट होकर श्री कृष्ण की पूजा तथा आरती करके अपने अपने लोकों को चले जाते। तत्पश्चात देवी रुक्मणी आती। रुक्मणी स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थीं। इस बात को रुक्मिणी और श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे। सो देवताओं के पश्चात रुक्मणी चुपचाप उनके महल में आती और धरती पर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा वही करती। अरे सत्यभामा,
इतनी प्रातः कहाँ जा रही हो? जहां आप जा रही हैं दीदी। अर्थात? अर्थात ये कि मैंने सुना है सवेरे सवेरे चुपचाप आप द्वारकाधीश के कक्ष में अकेले उनकी पूजा करने जाती हैं। आज मैंने भी सोचा कि उनकी सर्वप्रथम पूजा का पुण्य मैं भी अर्जित कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आओ मेरे साथ। आपको बुरा तो नहीं लगा दीदी? मैं आपके अधिकार में हिस्सा बांट रही हूं। अरे नहीं नहीं, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। उनकी पूजा का अधिकार तो ब्रह्मांड के हर एक प्राणी को है। भक्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। आओ। देवी सत्यभामा, आज आप नींद से शीघ्र ही मुक्त हो गई? नहीं वासुदेव, मैं तो यही सोचकर सोई थी कि प्रातःकाल मैं ही सर्वप्रथम आपके दर्शनों का लाभ लूं। ये तो शुभ विचार है। नहीं दीदी, आज से प्रथम पूजा तो मैं ही करूंगी। अवश्य, आज से ये अधिकार तुम्हारा हुआ। सोच रही हो रुक्मिणी? मैं क्या सोच सकती हूँ प्रभु, मेरा तो सब कुछ आप ही का है। मनसा वाचा कर्मणा से मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है। मुझे अपना अधिकार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मेरा अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता है प्रभु। तो फिर अपनी छोटी बहन सत्यभामा को भी अपने जैसा क्यों नहीं बनाती? उसके अहंकार का नाश क्यों नहीं करती? अपने प्रियजनों को अहंकार से मुक्त करके उन्हें ज्ञान के मार्ग तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व आपका ही है प्रभु। अपने सखा अर्जुन को तो आपने ही संभाला है। महामुनि नारद को भी आपने ही शिक्षा दी थी, तो अब सत्यभामा का बेड़ा भी आप ही पार लगा दीजिए प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा।
नारायण नारायण। प्रभु, बढ़ गई एक और जिम्मेदारी। नारायण नारायण। उन्हीं दिनों दैत्यराज नरकासुर ने तीनों लोकों में उधम मचा रखा था। रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। स्वयं को देवताओं का रक्षक कहने वाला इंद्र, कहां छुपा बैठा है तू? कहीं तू अपनी माता के आंचल में तो नहीं छुपा बैठा है? देख, मैंने तेरी अमरावती का क्या हाल कर दिया है। अगर तुझ में साहस है तो आ, मेरा सामना कर। नरकासुर से हमारी रक्षा करो देवराज, रक्षा करो, रक्षा करो देवराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अच्छा हुआ इंद्र जो तू मेरे सामने आ गया।
साथ युद्ध कर। भाग गया इंद्र, डर के भाग गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इंद्र। लगता है तुम इंद्र की माता अदिति हो। हाँ, परंतु तुम कौन हो जो इस प्रकार धृष्टता से बिना आज्ञा लिए देव माता के कक्ष में आ गए हो? मैं नरकासुर हूं। नरकासुर, मैं यहां तुम्हारे पुत्र इंद्र के हाथों से स्वर्गलोक का साम्राज्य छीनने के लिए आया हूं। तुम्हारा पुत्र इंद्र तो भगोड़ा निकला। मुझसे युद्ध में परास्त होकर न जाने कहां छुप गया है वो। मैं यहां उसे ही ढूंढता फिर रहा हूं। हाँ, मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, बल्कि तुम्हें अब यहां रहने के लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता है। मेरी आज्ञा की। मैं इस राज्य का स्वामी हूं। यहां की हर वस्तु मेरी है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई स्त्री आभूषण भी धारण नहीं कर सकती। तुम भी नहीं। सहसा उसकी दृष्टि देवताओं की माता के कानों पे पड़ी। इतने सुंदर कुंडल, तुमने मेरी आज्ञा के बिना इतने सुंदर कुंडल अपने कानों में कैसे पहन लिए? अब इन्हें मैं अपने कानों में धारण करूंगा। यदि इंद्र यहां लौट कर आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक पर अपनी विजय की निशानी के रूप में देवताओं की मां के ये कुंडल उतार कर ले गया। यदि इंद्र एवं अन्य देवताओं की भुजा में शक्ति है तो मुझे युद्ध में परास्त कर अपनी मां के ये कुंडल वापस ले जाएं। हाँ। त्राहिमाम। वत्स इंद्र, देवलोक में क्या विपत्ति है? तुम सब आतंकित क्यों हो? आपके वरदान से शक्तिशाली होकर नरकासुर ने देवलोक में हाहाकार मचा रखा है। हम सब उसके पाप से पीड़ित होकर
आपकी शरण में आए हैं प्रभु। पुत्रों, ये सत्य है कि नरकासुर ने अपनी तपस्या के बल से मुझसे शक्ति प्राप्त की है। इसीलिए तो वो उन्मत्त होकर ऐसे कार्य कर रहा है जो देवलोक में कभी नहीं हुए। उसने धृष्टता पूर्वक हमारी देव माता अदिति के कानों से कुंडल छीन कर कहा है कि देवों में अगर शक्ति हो तो अपनी माता के कुंडल छुड़ा ले जाए। अब आप ही बताएं प्रभु, अब आप ही हमें मार्ग बताएं प्रभु कि हम क्या करें, हम क्या करें प्रभु। इसके लिए तो मैं असमर्थ हूं। नरकासुर देवताओं से अवध्य है और उसने ये वरदान मुझसे ही प्राप्त किया है। देवताओं की शक्ति उसके आगे निष्क्रिय है। परंतु देवताओं की रक्षा न हुई तो आपकी बनाई हुई सृष्टि का विधान का ही नाश हो जाएगा। देवता ही अगर नहीं रहे तो फिर धर्म का पालन कौन करेगा? पापी यदि सफल और बलवान हो गया तो कोई पुण्य के रास्ते पर क्यों चलेगा? हर जगह अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा प्रभु? भला क्यों करेगा? ये सत्य है कि तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, परंतु एक शक्ति इस समय पृथ्वीलोक में है जो उसे परास्त कर सकती है। कौन है वो प्रभु? वो शक्ति कौन है? नरकासुर ने मुझसे केवल देवताओं से न परास्त होने का वर मांगा था। अपने अहंकार के कारण उसने मानव को तुच्छ समझा। मानव द्वारा न मरने का वर नहीं मांगा था। सो इस समय भगवान विष्णु धरती पर मानव लीला कर रहे हैं। तुम उनकी शरण में जाओ देवेंद्र। श्री कृष्ण की शक्ति नरकासुर को परास्त करने की क्षमता रखती है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है। आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। अब बताएं देवराज, किस कारण यहां आने का कष्ट उठाया? मेरे योग्य कोई सेवा? सेवा नहीं, एक प्रार्थना है। निसंकोच कहें। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई है। मैं उससे रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपकी द्वारिका में आया हूं। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। हम सब उसके आगे असमर्थ हो गए हैं। परंतु क्यों? देवता तो सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। देवी, इसका कारण स्वयं हमारे पितामह ब्रह्मा जी ही हैं। नरकासुर ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न कर यह वरदान ले लिया है कि वो देवताओं से सर्वथा अवध्य रहेगा। तो फिर इसका मार्ग? इसका मार्ग भी हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि हम सब आपकी शरण में जाएं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्थात? अर्थात ये
कि आपके हाथों से ही देवताओं के धर्म की रक्षा संभव है। यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ पृथ्वीलोक पर भी अधर्म का आतंक फैल जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है जनार्दन। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। तो फिर विलंब न करें मधुसूदन, नरकासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। तो ठीक है, आप इंद्रलोक जाएं। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला कर्तव्य है। अब जाकर देवताओं से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। तो आप जा रहे हैं द्वारकाधीश? हाँ, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम? सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूं। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यभामा, वो देखो नरकासुर की नगरी। पक्षीराज, नरकासुर के इस प्राग्ज्योतिषपुर नगर को हमारे आगमन की सूचना दो। तुम एक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ।
कौन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु से घसीटकर मेरे नगर में ले आई है? स्वामी, जाओ देखो कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे नगर में आ गया है। उसे उसकी इस धृष्टता का दंड दो, मृत्युदंड। जो आज्ञा। कृष्णा